एक बार फिर से स्वरोजगार के सागर में से बिजनेस के कुछ मोती निकालने हम पहुंचे हैं झारखंड की राजधानी रांची में। रांची में मैं इस वक्त हूं सिंह ट्रेडिंग कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग स्पॉट पे, जहां पर एक से बढ़कर एक मशीनें तैयार की जा रही हैं। और आज का ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है। पिछली बार जो हमने बनाया था एक वीडियो स्क्रैप बेलिंग प्रेस मशीन का, उसी का ये एडवांस वर्जन है। तो वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो रोज़गार की चिंगारी फूटेगी वो कल के डेट में आपके सीने में आग लगा देगा, पैसा कमाने की धुन मचा देगा। तो आइए पहले स्वागत कर लें सर का। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। फिर से सर आपने बुला लिया एक धाकड़ मशीन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कमाल की मशीन है। मैंने डेमो देखा तो मैं कायल हो गया। जी जी भाई कचरा से सोना निकालने का जो ये उपाय आपने लगा दिया है। सर देखिए क्या है ना कि दुनिया एडवांस होती जा रही है जी। तो रफ्तार जिस हिसाब से दुनिया पकड़ रही है, तो रफ्तार में अगर स्पीड से नहीं दौड़िएगा तो पीछे हो जाइए। सही बात है। तो उस रफ्तार को पकड़ने के लिए अपना टेक्नोलॉजी को भी मैं एडवांस करते जा रहा हूँ, ताकि लोगों को एडवांस मशीनें मिले तो उनको प्रॉफिट बढ़िया हो, सही काम आसान हो। तो एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी ही है भाई जी। कि अब देख रहे हैं कि ये जो कचरा है जी, पूरा एक बोरे कचरे को हाँ। सर ने इस मशीन में डाला और ये केक की तरह निकल के बाहर आ गया। जी 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 ये कितना छोटा हो गया। तो आप समझिए कि इस बिजनेस में, खास करके स्क्रैप के बिजनेस में जो लोग हैं जी। और जो लोग को माल ले जाना पड़ता है कहीं दूर जहाँ पे देना होता है, हाँ, इसे देखिए, रिसाइकलिंग के कहीं पे लिए भी लोग कितना आराम हो गया। रिसाइकलिंग करते हैं तो अगर एक ट्रक में अगर बोरी डालेंगे 1 टन और इस मशीन को अगर यूज करेंगे तो उसी ट्रक में माल जाएगा 5 टन, 5 गुना ज्यादा। 5 गुना ज्यादा। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च है तो वो उनका मुनाफा हो जाएगा। क्या बात है, बहुत और बढ़िया। सबसे बड़ा बात है कि ऑपरेट करने में भी आसान है। जैसे ये बोरी को मुझे कहीं लेके जाना है, ये बोरी को मैं ऐसे लेके जाऊंगा, ये ऐसे लेके गया मैं, अब मुझे उस बोरी के जगह पर इसे लेना है, तो ये मैं कितना आसानी से उठा लिया। सही, मतलब दोनों में अंतर है। सही बात ये है चीज़ भाई, है। बहुत शानदार है। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी मेटल है। हाँ, इस मशीन में जैसे इससे पहले वाली जो मशीन थी सर, उसमें हम लोग बॉटल कर सकते हैं, कार्टून कर सकते थे और मेटल नहीं कर सकते थे। ये मशीन है हमारी एडवांस वर्जन है। इसमें आप बॉटल भी कर सकते हैं, कार्टून भी कर सकते हैं। कार्टून देखिए यहाँ पे, जी यहाँ पे ये कार्टून भी कर सकते हैं। मतलब और ऑल इन वन है। ऑल इन वन है। बॉटल करिए, लाइट मेटल करिए, जो मेटल होता है मेटल भी कर सकते हैं। साइकिल वाइकिल का जो कबाड़ लोग खरीदते थे, पुरानी साइकिल बेच दिए, तो पुरानी साइकिल तो इतना बड़ा रहेगा, उसको भी कंप्रेस करके एकदम बिल्कुल इतना छोटा बना दे भाई। मतलब ये तो एकदम जो है मशीन सर एकदम बिल्कुल हैवी, मतलब एकदम धर के इसको कितना प्रेशर लगाता होगा सर। देखिए सर, ये जो मैं ऊपर का टॉप सिलेंडर है, इसमें मैं मॉडल की बात करूंगा, 2-3 मॉडल है अपने पास। तो इस मॉडल का क्या है कि टॉप सिलेंडर जो है वो 80 टन का है। ये बैक सिलेंडर जो नीचे से लगा हुआ है वो 120 टन का है। अच्छा, प्रेशर 120 टन का प्रेशर जनरेट करती है। तो ये कितना इसकी कार्य क्षमता है, कैसे नापेंगे? 1 घंटे में कितना ये तैयार करेगी प्रेस करके? जैसे कि इसमें मॉडल वाइज है, जैसे कि जो हमारे कबाड़ी भाई हैं तो उनको अगर मशीन लेनी है तो वो बताएंगे कि सर मुझे दिन का 3 टन माल करना है। अच्छा, तो 3 टन के हिसाब से मशीन मिलेगी। बोलेंगे सर मुझे दिन का 10 टन करना है, तो 10 टन के हिसाब से मशीन मिलेगी। इसमें मॉडल साइज वाइज है, छोटे बड़े साइज के हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं 18-18-50 का मशीन है। इसके ऊपर 24-24-50, 24-24-72, 36-36-72 जंबो लेवल तक की मशीनें आती है। अच्छा। एक मशीन का वजन की बात करें, इस मशीन का वजन है हमारा 3 टन। अच्छा, और इससे ऊपर का मॉडल है 10 टन, 15 टन, 20 टन, सिर्फ मशीन का वेट होगा। इसमें जो पावर एक मोटर में देख रहा जी। हूँ, तो मोटर कितना इस्तेमाल कर रही है बिजली? देखिए इस पे अभी ये मॉडल पे हमारा 15 HP का मोटर है। अच्छा, इससे ऊपर जाइएगा 30 HP, 40 HP। तो जितना हैवी मेटल आपको प्रेस करना है उस हिसाब से मॉडल उसी मिलेगा। हिसाब से मिलेगा जी। इसी की सर छोटी वाली जो मॉडल है वो जो प्लास्टिक वाली आपने बताई हाँ, थी, ये सामने है। ये सामने ये वाला है ना? जी। देख लीजिए भाई, इसकी जी। वीडियो तो हमने बनाई थी, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। जी जी। ये भी काफी बहुत अच्छी मशीन लगी। हाँ, इस पे आप बॉटल, कार्टून जी और स्क्रैप, लाइट स्क्रैप इस पे लाइट कर सकते स्क्रैप, हैं। लेकिन हैवी मेटल का जो स्क्रैप है उसके लिए तो बहुत ताकत चाहिए। हाँ। भैया तोड़ मरोड़ के ऐसा इसने शेप दे दिया है, कमाल का है भाई। जी। बहुत कमाल का है। तो अमूमन क्या खर्च गिरता है सर इस तरह का प्रोजेक्ट बिठाने में?
देखिए सर, ये प्रोजेक्ट हमारे पास एकदम ओपन कैमरा में बोलना चाहूंगा, ये प्रोजेक्ट हमारे पास जो स्टार्टिंग रेंज शुरू होने वाला है ये 4.5 लाख से शुरू है रेंज। अच्छा, 4.5 लाख से अप टू कितना? अप टू सर 40 लाख 50 लाख तक का प्रोजेक्ट है हमारे पास। उसमें कितने टन का कैपेसिटी? उसमें सर जिनका कारोबार कम से कम दिन का 50 टन 100 टन ऐसा कारोबार है, उनको हैवी मशीनें लगी। अच्छा, और जो हमारे जिनका दिन का 3 टन 4 टन 5 टन 10 टन का काम है, उसके लिए हमारे पास ये सब छोटी मॉडल है। सही बात है। स्क्रैप के धंधे में सर बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। हाँ, मतलब एक एक डब्बा चुनने वाले से लेकर के बोरा में डालने तक पहुंचाते हैं। तो इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए? कौन कौन लोग हैं जो इसको इस बिजनेस को अपना सकते हैं? देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके पास एक थोड़ा सा एक मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। और जो आपके मोहल्ले में घर में अगल बगल जो कबाड़ी वाले लोग ये बोतल चुनते हैं, तो क्या है कि ये चुन के आपको ला कर देंगे। बोतल अगर वो प्लास्टिक की बोतल चुन रहे हैं तो वो आपसे खरीदेंगे 5 रुपए 6 रुपए 8 रुपए 10 रुपए केजी। वही बोतल को आप उनसे परचेज कर लिए, कंप्रेस कर लिए और डायरेक्टली रिसाइकलिंग प्लांट में अगर बेचते हैं तो वो 35 रुपए से लेके 45 रुपए केजी तक का सेल है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट रिसाइकलिंग प्लांट। वाह, क्या बात है भैया। तो ये बहुत अच्छा रोजगार है। लेकिन वैसे लोग भी हैं जो कि भाई बीज का काम करें, ज्यादा नहीं, ये मशीन लें, लोग यहाँ पे आए लेके और फिर वहां से उसमें भी एक रेंट लेके बीज का भी काम कर सकते हैं। जैसे कि प्रेसिंग करके भी तो पर केजी एक रेट ले सकते हैं। एकदम ले सकते हैं सर, होता ही होगा। जैसे कि बहुत सारे कबाड़ी वाले लोग हैं तो उनके पास जगह कम है, 2000 स्क्वायर फीट का जगह है, 2000 स्क्वायर फीट में माल भर गया, अब माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये मशीन लीजिए, वो माल को प्रेस कर दीजिए, वो माल आपका 200 स्क्वायर फीट में रखा जाएगा, फिर आपका 1800 स्क्वायर फीट खाली हो गया जी। माल परचेज करिए। बिहार में मैंने वीडियो बनाई थी सर आपकी स्क्रैप बेलिंग मशीन की, और ये उस जगह पे बना रहा हूँ जहाँ इनकी कर्म भूमि यही है। बनता है मशीन। ये कौन सा एरिया में? ये सर झारखंड रांची में हरमू एरिया है। हरमू एरिया है जी। आपको रेलवे स्टेशन से आएंगे तो मात्र 3 किलोमीटर। अच्छा। बस स्टैंड से आएंगे तो 5 किलोमीटर। और यहाँ पे सारी चीजें हैं, यहाँ पे कोई चीज आयात नहीं किया जाता है जी, सारा आपका अपना है सारा। ये मॉडल थर्ड पार्टी नहीं ये है। मॉडल जो आप देख रहे हैं, ये मॉडल मेरा आसाम गुवाहाटी का ऑर्डर है। ये आसाम गुवाहाटी जाएगा। इसी का एक मॉडल मेरा आपका ये बिहार से आगे गोपालगंज के आगे का ये ऑर्डर है। ये वाली ये जो बन रहा है सेम मशीन बन रहा है, ये सेम मशीन बन रहा है। मतलब इंडिया के किसी कोने में आप इस मशीन को पहुंचा देंगे, इवन की विदेशों में भी कहीं पे। सर हमारे पास हमने जो विदेश में मशीन भेजी है उसका मैं बिल दे दूंगा आपको। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, अभी 3 जगह हमने सप्लाई करा है जी। वाह, क्या बात है। और जितने भी इसमें लोहा हो, जो भी एसेसरीज सारे जो लगते हैं, वो सारा यहीं पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, सारा यहीं पे असेंबल किया जाता है। और इस बिजनेस में अगर उतरना हो तो भाई मुझे तो मतलब कमाल का है ये। अब मुझे लगता है सर कि बिहार में तो मैंने नहीं देखा, झारखंड में भी आप अकेले हैं? झारखंड में भी अकेला हूँ, बिहार में भी अकेला हूँ। अच्छा। उड़ीसा में भी अकेला हूँ। क्या बात है भाई, जरूर विजिट करें। और ये तो मैंने दिखाया, लेकिन इसमें और भी सारे मॉडल्स हैं जो कि उधर बन रहे हैं। एक बार कैमरा दिखा दीजिएगा। ये सब सारे ऑर्डर के बन रहे हैं सर मेरे इसके अलावा 4 ऑर्डर और हैं जो मैं डिस्पैच नहीं कर पाता। कितने दिन में मिल जाता है कस्टमर को ऑर्डर देने के बाद? देखिए सर, ऑर्डर देने के बाद मिनिमम 8 दिन 10 दिन लग जाता है। 10 दिन लग जाता है, 15 दिन मान के चलिए। 15 दिन मान के। खड़ी वाली अगर लेते हैं गत्ता वत्ता प्रेस करने के लिए तो आपको 8 दिन 10 दिन में हम दे देंगे। अच्छा। ये मॉडल के लिए सर कम से कम 15 से 20 दिन। भेजवाते कैसे? अपना ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जैसे जो अगर दूर भेजना है सर तो VRL, अच्छा, TCI, इन सब ट्रांसपोर्ट से हम लोग काम करते हैं। और सबसे ज्यादा आसान हमने ये करा है कि जैसे आप दूर बैठे हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली 25% पेमेंट करना है। बाकी 25% जब आपके शहर में पहुंच जाएगी ट्रांसपोर्ट पे, जाइए, मशीन देखिए, पेमेंट कराइए, मशीन घर ले। बहुत बढ़िया। एक ना सामने स्क्रीन पे भी हम लोग करके एकदम एकदम। बाबू जरा इसको देखिए भाई, अभी हम लोग ये कचरा डलवाते हैं, ये स्क्रैप जाएगा और सामने ही यहाँ पे आपको प्रेस करके दिखाएंगे भी, जरा दिखाएंगे यहाँ पे। क्या बात है, बहुत आसान है, सिंपल। इस बक्से में डाल दीजिए, ये गई। सही बात है, कचरों को सही सलामत पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और यहाँ से सर मशीन ऑन करेंगे और देखिए ये ऑन हो गई। ऑन होने के बाद जो है इसका ढक्कन लग रहा है।
और ये काफी ताकत से इसको जो है प्रेस करेगी। सर से पूछते हैं ये कितनी देर सर दाब के रखना पड़ता है? कुछ नहीं, ज्यादा देर नहीं दाबना, बस दाब दिया, हो गया। अच्छा, हो भी गया। हाँ, उसके अरे बाद एक ऊपर से प्रेस हुआ, हाँ। एक नीचे सिलेंडर लगा हुआ, नीचे से प्रेस हुआ। अरे वाह, दाबना ज्यादा देर नहीं है, मात्र सर 1 मिनट का मतलब ये पूरा साइकिल है। नीचे पूरा कड़कड़ाने की आवाज आ रही है। हाँ, करकराने की आवाज आ रही है। जी जी, 1 मिनट का सर पूरा साइकिल है। वाह, 1 मिनट में आपका बंडल पूरा कंप्लीट। कमाल की चीज है। लेकिन तो इसीलिए तो सर मैंने बुलाया है कि जब आप खुद खुश हो चुके हैं, अरे तो सर, हम क्या कस्टमर करें? भी हमारे खुश हो हम जाएंगे। लोग का मीडिया वाला का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, नहीं तो वरना मैं ही शुरू कर देता। देश का कचरा साफ हो रहा है सर, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। देखिए भाई, इसके अंदर कहाँ गया वो, ये देखिए यहाँ से निकल रहा है। क्या बात है भाई, आ गया बाहर। इतनी स्मूथली जो है ये देखिए, और यहाँ देखिए खाली। देखा इसका कमाल, तो बहुत शानदार। चलिए सर, बहुत शानदार मशीन आपने इस बार दिखाई, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगी। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं ज़रूर आप इनसे संपर्क करें, एक बार यहाँ पे आएँ। और आपको बता दूं कि ये तो स्क्रैप बेलिंग प्रेस मशीन में यहाँ के चैंपियन हैं ही, साथ में पूरे इंडिया में इनकी निमकी मशीन भी तहलका मचाती है एकदम। इस बार तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। जी 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 सर, जी जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से एक नए चर्चा के साथ, नए मशीन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।